कानपुर विकास प्राधिकरण, जिसको हम केडीए कानपुर के नाम से भी जानते हैं, वो नई भूखंड, बहुत सारे भूखंड जो अलग अलग योजनाओं में ई ऑक्शन के माध्यम से लेके आया है कि आप बोली लगा के, ऑनलाइन बोली लगा के आप भूखंड अपना कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने लिए प्लॉट खरीद सकते हैं केडीए के। तो ये जो भूखंड जारी किए गए हैं, देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के जन्मदिन के अवसर पर, क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्यान रखते हुए सारे के सारे जारी किए गए हैं, जो कि आम जनमानस के लिए ला रहा है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ई ऑक्शन के माध्यम से। तो जो कानपुर में अलग अलग योजनाएं हैं, जहाँ पे भी कुछ प्लॉट बाकी रह गए हैं, वो किसी वजह से छूट गए थे, वो बिक नहीं पाए थे, कोई किसी को अलॉट हुए थे बट वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो सारे कैंसिल होने के बाद जो बच गए थे प्लॉट, उनको दोबारा से जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1101 प्लॉट की जो बिडिंग हुई थी, ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था, उसमें से कुछ प्लॉट बच गए थे, ये उनमें से भी कुछ प्लॉट हैं। तो देख सकते हैं ई ऑक्शन पोर्टल पर नीलामी से प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण, अगर आप ई नीलामी से प्लॉट लेना चाह रहे हैं, टोटल 401 प्लॉट रहेंगे जो कि आवासीय और गैर आवासीय रहेंगे। तो अगर आप ये लेना, इनमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ये प्लॉट में एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं, किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं कैसे आप ले सकते हैं जाके। आपको क्या करना है, ये ऑप्शन पोर्टल पे जाके नीलामी में प्रतिभाग करने के लिए पंजीकरण करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि अकाउंट बनाना होगा। 28/12/2022 से प्रारंभ हो रहा है ये ई ऑप्शन, और इसमें क्या करना है, जाके 2/1/2023 को प्रातः 11 बजे से ई ऑप्शन की बोली लगा पाएंगे जाके, मतलब 2 जनवरी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे बोली लगाने के लिए। और ये जो खुला रहेगा वो 31 जनवरी 2023 के शाम के 5 बजे तक रहेगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्री के साथ तत्काल कब्जा दिया जाएगा, पंजीकरण धनराशि का भी लोन की सुविधा रहेगी, पूर्ण विकसित योजनाओं में बचे हुए भूखंड रहेंगे, गूगल लोकेशन की सहायता से आप भूखंड देख सकते हैं। ई ऑक्शन में असफल व्यक्ति, अगर जो आपको ई ऑक्शन में असफल हो जाते हैं, आप जो भी टोकन मनी जमा करते हैं, वो आपको 7 दिन के वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। स्थल पर भूखंडों के स्वयं पहचान हुए तो भूखंडों का डीमार्केशन नंबर उपलब्ध है। अगर आप जाके खुद जाके फिजिकल ये भूखंड देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ जाके उस स्कीम में जाके खुद देख सकते हैं, वहाँ मार्किंग की गई है, उनका नंबर लिखा गया है। आवंटन के 90 दिन के अंदर अगर आप एक साथ पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं भूखंड का, तो आपको 5% छूट भी मिलेगी। देख सकते हैं, पहले भूखंड देखें फिर बोली लगाएं। अब चलते हैं, देखते हैं जो कि भूखंड आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं चल के, कौन कौन से भूखंड आए हैं और कैसे भूखंड है। तो देख सकते हैं चल के, ये आज जो भूखंड आए हैं ई नीलामी के माध्यम से आए हैं, ये अलग अलग योजनाओं में कहाँ पर आए हैं। जवाहरपुरम सेक्टर 2, 3, 4, 14 के टाइप ए का सेक्टर है। जो भूखंड है वो 300 वर्ग मीटर का भूखंड रहेगा, ये आवासीय यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। टोटल भूखंडों की संख्या जो रहेगी 16 रहेगी। न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको 33,500 रहेगी। तो इस हिसाब से जो टोटल इसका जो टोटल इसकी कॉस्ट पड़ेगी जाके लगभग 1 करोड़ के ऊपर पड़ेगी, और इसकी पंजीकरण धनराशि जो आपको जमा करनी रहेगी लगभग 10,05,000 के आसपास आपको इसको जमा करने की रहेगी, अगर आप इसमें बोली लगाना चाह रहे हैं भूखंड में। इसी तरह जवाहरपुरम सेक्टर 14 के लिए 200 वर्ग मीटर का अगर आप भूखंड लेना चाह रहे हैं, उसके 9 भूखंड बाकी हैं, उसमें न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर 33,500 है। इसका 6,70,000 रुपये आपको जमा करना होगा। शताब्दी नगर सेक्टर 3 का टाइप ए, शताब्दी नगर सेक्टर 3 का टाइप बी, ये 112.5 वर्ग मीटर, 142.50 वर्ग मीटर में 6 और 1 भूखंड है। इसका भी प्रति वर्ग मीटर का जो आरक्षण दर है वो 33,500 है। इसका जो आपको 112 वर्ग मीटर वाले को जमा करना रहेगा, आपको टोकन मनी वो 3,76,850 जमा करना होगा। और 142 वर्ग मीटर वाले का आपको 4,77,450 रुपये जमा करना होगा। शताब्दी नगर सेक्टर 3 में और 4 में जो 112 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के हैं, वो 28 और 13 भूखंड है। इसके भी ऐसे 33,500 के हिसाब से जो 3,76,850 रुपये जमा करने होंगे, ऐसे आप 13 जो भूखंड 200 के हैं उनके 6,70,000 रुपये जमा करने रहेंगे। तो इसी तरह देख सकते हैं आप शताब्दी नगर सेक्टर 4, सुजातगंज बी ब्लॉक बी, सुजातगंज ब्लॉक बी, जानवी भागीरथी टाइप ए, जानवी भागीरथी टाइप बी, जानवी भागीरथी टाइप सी, जानवी भागीरथी टाइप डी, ये सारे के सारे अलग अलग वर्ग मीटर के प्लॉट हैं। इनके अलग अलग कितने नोट बाकी हैं जो कि बिडिंग में आए हुए हैं, और इनके जो रेट हैं देख सकते हैं 33,500, 34,700, 34,700। ये जानवी भागीरथी के जो है 23,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको इनकी कॉस्ट जो है जमा करनी रहेगी। इसी तरह से देख सकते हैं चल के, अगर आप जो है ई ऑक्शन के माध्यम से आवासीय गैर आवासीय भूखंड लेना चाह रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि है, ये ट्रांसपोर्ट नगर में सारे जारी किए गए हैं। 1,000 वर्ग मीटर का 450, 250, 200 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर, 1,800 वर्ग मीटर, 1,000 वर्ग मीटर, 450 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 482 वर्ग मीटर और 1,000 वर्ग मीटर। ये सारे ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 और फेज 2 में सारे के सारे भूखंड हैं। इनकी संख्या जो है भूखंडों की देख सकते हैं 29, 41, 59, 6, 1, 16, 25, 16, 18,
9111 है। इस हिसाब से इनकी जो न्यूनतम आरक्षित दर जारी की गई है 28,600 रुपये के हिसाब से ये सारे के सारे लगभग हैं। और पंजीकरण धनराशि आप देख सकते हैं उनके हिसाब से जो 10% जमा करना होता है टोटल कॉस्ट का, वो जमा करना है आपको। ई ऑक्शन हेतु आपके प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक जो ऑक्शन के माध्यम से जो देख सकते हैं अलग अलग बैंकों में कौन कौन सी बैंक 1 से लेकर 7 एवं 14 से 25 तक के क्रम की संख्याओं की योजनाओं के एक्सिस बैंक के द्वारा आपको इसमें पैसे जमा करने रहेंगे। और क्रम संख्या 8 से 13 वाले जो ये रहेंगे, 8 से 13 वाले आप देख सकते हैं जाके, जो 8 से 13 आपका रहेंगे, यहाँ से 8 से 13 वाले क्रम संख्या वाले रहेंगे आपके इंडसइंड बैंक में आपके क्या होने वाले, जो पेमेंट रहेगी वो जमा करना होगा। आप देख सकते हैं कुछ नियम और शर्तें जो रहेंगी यहाँ पर, गैर आवासीय भूखंडों के विशेष आकर्षण रहेंगे। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु आरक्षित भूखंड हेतु आवेदन सभी के लिए उपलब्ध है। रजिस्ट्री से पूर्व दी कैरेज बाई रोड एक्ट के अंतर्गत आवेदन का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट वाले में पार्टिसिपेट करना चाहिए तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो ये रहता है वहाँ पे होना चाहिए। तत्काल व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु पूर्णतया उपलब्ध है। उपयुक्त योजनाएं पूर्णतया विकसित तथा विगत कई वर्षों की योजना क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही। भूखंडों के नंबर एवं वास्तविक क्षेत्रफल दर के संबंध में वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जाके कार्नर के भूखंड निकलने पे आप कार्नर के भूखंड के संबंध में आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब नियम और शर्तें देख सकते हैं चल के कुछ क्या क्या है। नियम शर्तों के लिए देख सकते हैं, भूखंडों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को ई ऑक्शन में प्रतिभाग करना होगा, मतलब जाके आप ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको www.kdaindia.co.in के ई ऑक्शन लिंक पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रत्येक भूखंडों के सापेक्ष नियमों अनुसार 10% धनराशि पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा। मतलब जो भी कॉस्ट एक भूखंड की रहेगी प्रति वर्ग मीटर इंटू जितना भी वर्ग मीटर है टोटल, अगर उसका किसी भी प्लॉट का अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ का पूरी कॉस्ट बन रही तो उसका 10% आपको 10 लाख रुपए जमा करना होगा टोकन मनी के रूप में। उपरोक्त पंजीकरण धनराशि प्रतिमात्मक है, भूखंडों के क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक पंजीकरण धनराशि की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक आपको एक नॉर्मल दिखाया गया है, लेकिन सारी की सारी वेबसाइट पे आपको एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। हो सकता है वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस तरह देख सकते हैं जाके। मात्र भागीरथी जानवी योजना में भूखंड आवंटन के 1 वर्ष के बाद अवधि में रजिस्ट्री और कब्जा दिया जाएगा। अगर आप भागीरथी और जानवी योजना में आप आवंटन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर उसमें आप बोली लगाएंगे तो उसकी जो रजिस्ट्री मिलेगी या कब्जा दिया जाएगा वो 1 साल के बाद दिया जाएगा, बाकी आपको तुरंत दे दिया जाएगा बाकी स्कीम में। विस्तृत नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध है। कार्नर का भूखंड होने का पर नियमानुसार 10% अतिरिक्त धनराशि देय होगी। अगर कार्नर का भूखंड निकलता है तो आपको 10% अतिरिक्त भूखंड का जो प्राइस है वो अलग देना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो नई स्कीम आए हैं, नए ये प्लॉट कुछ आए हुए हैं, ये ऑनलाइन ई ऑक्शन के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जो इस तरह के प्लॉट सर्च कर रहे हैं कानपुर में केडीए के, तो उन तक ये ज़रूर भेजें वीडियो को।